इनका सेकुलरिज्म में कितना यकीन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा बहुत यकीन है। और अखिलेश जी लगातार उस भरी चालाकी को इस्तेमाल करते हैं, उन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं जो इस विशेष धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह होता है। इसमें ये चालाक हैं। मैं मानता हूं कि उनको सेकुलर सिंबल का प्रयोग करना चाहिए। अब उनका एक जवाब दे दूं कि हमारी पार्टी साथ में थी आम आदमी पार्टी के, और न्यायालय अपना काम कर रहा था। उस समय के अध्यक्ष राष्ट्रीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि जो सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और न्यायालय का मसला है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। और यही लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी कहा, ना हमने कभी किसी को फंसाया ना बचाया। हम अगर कभी कोई परिस्थिति बस किसी के साथ आए, उसके भ्रष्टाचार पर अपना मुंह बंद नहीं रखा कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो आप जेल जाएंगे। एक बयान बता दीजिए नीतीश जी का कि लालू जी के समर्थन में दिया हो कि इन्होंने चारा घोटाला नहीं किया, एक बयान बताइए। बिल्कुल नहीं है। संजीव देखिए, अब थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं टोका। बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। सत्यव्रत जी अभी हमको मिठाई दिए थे, तो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है, जहां देखे खीर वहीं गए फिर। तो कभी आरजेडी में, कभी जेडीयू में, जहां सत्ता मिला वहां गए। तो जैसे आप गए कांग्रेस में। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला ना। हम अभी मिठाई लेकर गए और इन्होंने मिठाई फेंका है। मुझे लगता है कि ये अब मैं शराब घोटालेबाजों का मिठाई नहीं खा सकता। दूसरी बात है, दूसरी बात घोटालेबाजों के हाथ की मिठाई नहीं वो आपके बीच में नहीं बोले, आप सुन लीजिए, आप लोग भी ये गलत बात है, गलत बात है। दूसरी बात, अच्छा किया कि ललन सिंह जी का याद दिलाया। यही ललन जो हमारे साथ थे तो कहते थे सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज उधर है तो उनके साथ कर रहे हैं, कहेंगे नहीं दिखा दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंडीशंस लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल पे, है ना, बेल मिली है, इनोसेंट तो नहीं प्रूव है। जी जवाब। एक बात समझिए कि अभी हम तो कहते थे ट्रायल शुरू कराओ ना, 2.5 साल हो गए, ट्रायल शुरू नहीं कर, हिम्मत नहीं है, पता है कि ट्रायल शुरू कराएंगे इनोसेंट हो जाएंगे। अभी तो बेल की बात थी, अगर हम बेल मांगने जाए तो बेल नहीं, तो जज अपना किडनी दे देगा, बेल ही देगा ना बेल मांगने जाएंगे तो। जिसलिए ट्रायल शुरू कराएंगे, क्वेश्चन करने की बात भी करी थी आपने, तो केस को क्वेश्चन करने की बात कर ली थी, गिरफ्तारी को अवैध करने की भी बात करी थी। कहा था और करी थी तो नहीं हुई ना। नहीं, एक मिनट जी, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये गिरफ्तारी अवैध है। मैं जस्टिस सूर्यकांत को कोट करूंगा। नहीं, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी। इन्होंने अभी इनको ताना मारा, जहां दिखे खीर वहां गए फिर, जहां दिखे शराब वहां हुई नियत खराब। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे सर अभी बीच में नहीं बोलना था, बीच में नहीं बोलना था। सुनिए अब दूसरी, अरे सर सुन लीजिए, अच्छा अरे गलत मतलब जा रहा है इसका, जहां देखी शराब वहां नियत खराब। वो भाई सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए अमीश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, मुझे मौका पूरा नहीं मिलता है। दूसरी बात इन्होंने कहा मौका लेके कह रहे मौका नहीं मिलता, ताली ठोको भाई इसी बात पे, कह रहे मौका नहीं मिलता। अमीश जी सारा मौका लेके कह रहे दिस इज नॉट फेयर। अमीश जी दूसरी बात, ये संजीव झा जो है वैसे केवल एक विधायक नहीं, ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, और इसलिए इनको ये बात पता होगी। इन्होंने कहा ईडी बहुत गलत काम करती है, सीबीआई गलत काम करती है। यही ईडी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करे, ये मांग इन्होंने रखी थी, और स्वयं ये छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे। ये स्वयं छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री। ठीक है, जवाब सर 10 सेकंड नहीं करके सर काफी समय निकल रहा है। 10 सेकंड में संजीव जवाब दीजिए। 10 सेकंड प्लीज सर, 10 सेकंड प्लीज अमीश जी, 10 सेकंड जी। अभी अनुराग जी ने कहा कि मठ के लिए हमने इसलिए बोला क्योंकि साधु के भेष में रावण आए थे। इनका एक और बयान बड़ा चर्चित था, हिंदू धर्म धोखा है। मैं एक बार बोलता हूं, एक बार बोल दे इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए एक बार बोलते, मदरसे के लिए एक बार बोलते। मदरसे का मां नहीं निकलेगा और बड़ा किसको गालियां देगा नहीं सहन करेगा, भारत का मुसलमान सहन नहीं करेगा। संजीव जी भूपेश एक सेकंड में, मैं किसी के पास नहीं आ रहा, मैं ऑडियंस के पास जा रहा हूँ। सवाल क्या है, बोलिए। यही तो दिक्कत है। क्या खड़े होके क्या बात है आपकी? सर आप और आपके पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या ये अरविंद केजरीवाल के दोषमुक्त होने का प्रमाण पत्र है भी? क्योंकि अगर होता तो 10 लाख का बेल बॉन्ड साइन नहीं किया जाता, और इतनी सारी शर्तें। जी ये एक पॉइंट है कि इतनी सारी शर्तें, क्या पॉइंट है आपको? पार्टी ने दिल्ली को दारू में और पानी में डुबा रखा है, क्या नैतिकता है ये देश? ये नैतिकता है आप कह रहे हैं। ओके, आपका पॉइंट क्या है? मेरा सवाल है कि अगर ईडी के इतने सख्त कानून के बाद भी जिसको आपने गिरफ्तार किया उन सबको बेल मिली, मनीष सिसोदिया को मिली, के कविता को मिली, अरविंद केजरीवाल को मिली, संजय सिंह को मिली, तो क्या इस केस के मेरिट पर सवाल नहीं खड़ा होता है? ये एक वाजिब सवाल है, जवाब।
मैं इसका जवाब दे दूं? जी शहजाद जवाब। ब्रदर, ये बेल देते वक्त कोर्ट ने बोला कि हम प्रोसीजर डिले हो रहा है इसलिए बेल दे रहे हैं, मेरिट पर कोई जवाब नहीं। और इसका मतलब ये है कि कोर्ट फंक्शन करते हैं, फ्री एंड फेयर है, किसी को भी बेल दे सकते हैं। क्यों ये कोर्ट को गणेश पूजा निकाल दी तो गणेश पूजा से कॉम्प्रोमाइज हो गई जुडिशरी? ये इसका जवाब देना चाहिए कि कल तक जो बोल रहे थे कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे ही बेल मिली तो जुडिशरी बहुत अच्छा हो गया। ये इसका प्रमाण है। वक्त बदलता है, और क्या पॉइंट है आपका? अब अनुराग जी हो गया है। सीबीआई और ईडी को लेकर मेरा यह सवाल बीजेपी से है कि सीबीआई और ईडी को लेकर हर बार उसको क्यों निशाना बनाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि वो पिंजरे में बंद है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन शहजाद ये प्रश्न बहुत बड़ा है। देखिए सीबीआई ईडी को लेकर अभी तक विपक्ष कहता था कि देखिए इनको विपक्ष की तरफ टारगेट किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने इस बात को बोला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ये एम्बैरेसमेंट है और इसका जवाब देना चाहिए? कैसे भरोसा होगा लोगों को इस देश की प्रीमियर एजेंसीज पर, ईडी और सीबीआई पर? छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, प्रश्न का जवाब, और इस पर सत्यप्रकाश आपकी भी राय चाहिए। अमित जी, आप क्योंकि राजनीति अभी दशकों से कवर कर रहे हैं एज ए रिपोर्टर, आप मुझे बताइए कि पहली बार लालू जी जिनके ऊपर आरोप लगा वो कब गिरफ्तार हुए? 97, हमारी सरकार नहीं। 2013 में पहली बार कन्विक्ट, हमारी सरकार नहीं। समाजवादी पार्टी पर पहली बार डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस 2006-7 कांग्रेस के लोगों ने लगाया। डीएमके के नेता पहली बार जेल गए 2012। उसके अलावा आप बताइए कि जेएमएम पहली बार कन्विक्ट 94। मैं आज के ही आ रहा हूं, मैं आज पे आ रहा हूं। और आज भी ये लोग करप्ट है, ये बात शहजाद पूनावाला और सीबीआई ईडी नहीं, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखा, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर ये बयान आप यही तो बोलते थे करप्ट है। आप पूछ लीजिए इनसे कि करप्ट मानते कि नहीं मानते। इन्होंने पाला बदल दिया। हाँ देखिए, एजेंसी ने काम अपना किया है, कुछ अगर उनको डिले लग रहा है तो बेल मिल गई, पर इसका मतलब दोषमुक्त नहीं हुए। 34 वर्ष के बाद लालू कन्विक्ट हुए थे। क्या एनडीए में ये मुद्दा उठेगा? क्योंकि सोर्सेज कह रहे हैं कि एनडीए के कुछ नेता भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। देखिए वो मुद्दा उठेगा नहीं उठेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आप इसको कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहली बार जब तोता कहा था उस समय अश्विनी कुमार लॉ मिनिस्टर थे, कोल फाइल उन्होंने देखी थी, इस कारण कहा कि सीबीआई मस्ट नॉट बिहेव लाइक पैरट इन केज। अब जो कहा है, क्या सीबीआई जो काम कर रही है वो विपक्ष आरोप किसके लिए कहा है? होल्ड ऑन जी, कि क्या सीबीआई और बेहतर काम करे? जो इसको ऐसे मत लीजिए, क्या सीबीआई और बेहतर काम करे? ये तरीके यार ऐसे मत बोलने दे रहे थे, आपके साथ दे रहे हैं भैया। आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, ये बड़ा सीरियस सवाल है, ये सीरियस सवाल है। एक सेकंड लेट किया है कि सीबीआई और बेहतर काम करे कि जिससे वो धारणा बदले कि वो पैरट ना लगे। पर ये डायरेक्ट है। रुक जाइए। और उसी सीबीआई की अरेस्टिंग को जायज ठहराती है सुप्रीम कोर्ट। उसी सीबीआई ने जो अरेस्ट किया केजरीवाल को, भोले हैं या भोले बन रहे हैं? सीबीआई के अरेस्टिंग को नहीं, मैं भोला नहीं हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहा हूं। उसी सीबीआई की अरेस्टिंग को जायज ठहराती है सुप्रीम कोर्ट। उसी सीबीआई के अरेस्टिंग को क्वैश नहीं करती कि सीबीआई की अरेस्टिंग अवैध नहीं है। संजीव, ये कह रहे हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए और उसको बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो वक्त और था, ये वक्त और है। संजीव एक सेकंड, तो बिल्कुल अनुराग भी है। अनुराग की बात मुझे जाना पड़ेगा। बिल्कुल अनुराग की बारी। अनुराग ये कह रहे हैं कि हमारी बारी पिंजरे में बंद तोता नहीं था, ये यूपीए के टाइम पर था। ये कौन कह रहा है? सत्यप्रकाश जी ने बोला। सत्यप्रकाश जी की बात पे आप यकीन कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, कब तोता कब था? अब न्याय होगा। 40 सेकंड इनकी बारी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे थे। तो बीजेपी से पूछ रहा हूं, आप कितना बदलते हो? पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी ना कश्मीर में जाके। पीडीपी को तो आप क्या बोलते थे? अलगाववादी पार्टी बोलते थे। फिर जाके सत्ता आपने बनाई ना, और सत्ता बनाई कि नहीं बनाई? चिराग पासवान जी के साथ आपने गठबंधन तोड़ा, उनकी पार्टी को 2 भागों में बांटा, बाद में सत्ता बनाने आए, फिर चिराग पासवान जी से मिल गए। यही वो पार्टी है जो शिवसेना के साथ सत्ता में बैठी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।